अगली खबर कोटा से चौराहे पर सांडों का आतंक सामने आया है। यहाँ डीसीएम इलाके में सांडों का उत्पात यहाँ पर मचाया सांडों ने। बीच चौराहे पर दो सांडों में जमकर लड़ाई हुई है और इससे लोगों में दहशत का माहौल है। कुछ दिन पहले कुछ यहाँ युवक उठाकर फेंकने था सांड। घटना का फुटेज सामने आया और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं डीसीएम इलाके की, जहां सांडों ने उत्पात मचाया। बीच चौराहे पर दो सांडों में जमकर लड़ाई हुई और इस लड़ाई से लोगों में दहशत है। ये देखिए कैसे ये सांड आवारा घूम रहे हैं सड़कों पर, बीच चौराहे पर ये सांड। और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज आपके सामने रख रहे हैं। कैसे एक युवक पर देखिए कैसे ये व्यक्ति खड़ा हुआ था और इस युवक पर सांड ने हमला कर उसे घायल कर दिया। अब कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हुए, इस युवक को उठाया। तो नागौर के श्री सीमेंट कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए एनओसी प्राप्त करने के प्रयासों के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ पिथासिया, खेतोलाओ, हरीमा, सरासनी और सोमड़ा के रहने वाले लोगों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं धोखाधड़ी के और दस्तावेजों में हेराफेरी के। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी आपत्तियों को दरकिनार कर कंपनी को एनओसी जारी हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। 23/12/25 का पितसिया गांव में श्री सीमेंट की कोई ब्लॉक आई है। जिनमें पितसिया और पितसिया, खतलाव, सरासनी, हरीमा, सोमना 5 गांव था। एडीएम साहब आया, प्रशासन पूर्व आयोग, कंपनी का आया, सब 5 गांवों के किसान भी आया। पर्यावरण की एनओसी वास्ते मतलब बटे वो कार्यक्रम था। किसानों ने सब 5 गांवों के किसानों ने मिलकर उस एनओसी वास्ते बहिष्कार किया। बहिष्कार में 10 पॉइंट लिखे कि हमारी मांगे पूरी करते हैं तो हम सब सहमत हैं, नहीं हम सहमत नहीं हैं। 5 बजे के बाद में एडीएम साहब वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद में कंपनी वालों ने किसानों को गुमराह करके 1-2 किसान का साइन लेके और 10 आपके कंपनी के ही कर्मचारियों का साइन करा के वो प्रचार कर दिया कि हमारी ये कामयाब हो गई है। तो जयपुर में सूचना और जनसंपर्क विभाग के आयुक्त पद पर नियुक्त होने के बाद राकेश शर्मा ने शुक्रवार को यानी कि कल काम का यहां पर जिम्मेदारी संभाल ली है। नई जिम्मेदारी संभालने के साथ ही राकेश शर्मा ने यहां विभाग के अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें की हैं। बैठक के दौरान आयुक्त ने अब तक के काम की समीक्षा की। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारा फोकस सरकार की योजनाओं का सही तरीके से प्रचार प्रसार हो इस पर रहेगा और जनता को सरकार की योजनाओं का बेहतर फायदा हो इस पर रहेगा। और अगली खबर है अलवर से। एनसीआर में प्रदूषण विभाग की ओर से लगाई गई ग्रैप 3 की पाबंदियों का असर अलवर के मजदूरों पर दिखाई दे रहा है। हजारों मजदूर करीब 1 महीने से बेरोजगार हो गए हैं। उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। ग्रैप की पाबंदियां इस कदर हावी हैं कि कहीं भी निर्माण कार्य ना के बराबर चल रहा है। फैक्ट्री में काम नहीं हो रहा है और ऐसे में जो दिहाड़ी मजदूर है वो परेशान है। सैकड़ों मजदूर अपने गांव से आते हैं और वापस बिना काम के चले जाते हैं। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।